हेलो गाइस, सबको राम राम। तो आज हम लोग पॉलिनॉमियल चैप्टर का एमसीक्यू सेक्शन देखेंगे। एमसीक्यू सेशन रीजनिंग, ठीक है, पार्ट 5। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सबसे पहला सवाल है आज का। पॉलिनॉमियल दिया हुआ है पी टी, मतलब यहाँ वेरिएबल जो है वो टी है, और आपको इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू निकालना है -1 पे। तो आप यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट करो इस पॉलिनॉमियल में, देखते हैं क्या है। तो P ऑफ -1 हम कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब ये जितने सारे T है इन पे आपको डालना है -1 टू दी पावर 4, फिर यहाँ पे -1 टू दी पावर 3, प्लस यहाँ पे -1 टू दी पावर 2 प्लस 6। तो पावर इवन होने के वजह से ये आएगा +1। फिर ये माइनस आप एज इट इज कॉपी करो। पावर ऑड होने की वजह से ये आएगा -1। इवन पावर पे प्लस होता है, ध्यान रखना। ऑड पावर पे नेगेटिव वैल्यू आता है, सो ये हो जाएगा -1। यहाँ पे पावर है इवन, सो ये हो जाएगा प्लस, ओ +1 +6। तो यहाँ पे आप देखो 1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1। यहाँ पे है +1, यहाँ पे +6, ओवरऑल क्या मिला 9। तो हमारा ऑप्शन बी इसका, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर लो, बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये। तो हम चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है। आपको यहाँ पे दिया गया है एक पॉलिनॉमियल, ठीक है, और आपको यहाँ पे निकालना है इसका वैल्यू, ठीक। ओके, तो आपको इस एल्जेब्रा को सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है यहाँ पे y का वैल्यू कितना। तो चलो हम इसको करते हैं, x-1/x, ठीक है, और होल स्क्वायर। तो हम इसे एक बार सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहे हैं, और फिर हम उस जो भी हमारा सॉल्व करके आएगा उसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, और कंपैरिजन में देखेंगे कि हमारे सोल्यूशन में इस y की जगह क्या वैल्यू चल रहा है, ठीक है। उससे हमें वैल्यू ऑफ y मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम इसमें लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, -2ab का मतलब है 2 के साथ आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x और 1/x, ठीक है। इसे बोलते हैं 2ab, मतलब 2 के साथ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इनको मल्टीप्लाई करो, दैट इज कॉल्ड 2ab। एंड उसके बाद बी स्क्वायर, मतलब जो सेकंड नंबर है वो बी होता है, उसका स्क्वायर करने को बोलते हैं बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये बीच में आ गया 2ab। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया पूरा इसमें। अब देखो यहाँ पे आप कैंसलेशन करो x और x, तो आपका जो आउटकम निकल के आ रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1/x स्क्वायर। तो चलो कैलकुलेशन खत्म हो गया। अब हम इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ। तो देखो ये एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर की जगह 1/x स्क्वायर है, तो y की जगह क्या है, y की जगह है -2। इसका मतलब यहाँ पे जो y है वो -2 है। तो ये ऑप्शन हमें देखना है कहाँ है, तो ऑप्शन ए में है y का वैल्यू -2। ओके, चलो सेकंड नेक्स्ट हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है फॉर द पॉलिनोमियल दिस वन ऑफ द फैक्टर। तो देखते हैं यहाँ पे वन ऑफ द फैक्टर क्या है। तो कैसे चेक करना है वन ऑफ द फैक्टर आपको। तो जैसे कि ये वैल्यू फैक्टर है कि नहीं, इसके लिए आप क्या करना है, इसको आप 0 पे रखो, जिससे आपको x का वैल्यू मिलेगा -1। आप -1 इसमें डालो, ठीक है। तो अगर हम -1 डालते हैं यहाँ पे, -1 का पावर 5, तो होगा -1, और -1 का क्यूब, तो यहाँ पे फिर से -1 इंटू 4 इज -4, -1 का स्क्वायर +1 इंटू -5 इज -5। यहाँ पर भी आप -1 डालो तो -1 -1, ठीक है। तो ये फिलहाल 0 नहीं आया, इसलिए हम बोलेंगे ये तो फैक्टर नहीं है, ठीक है, ये फैक्टर नहीं है। तो चलो इसको चेक करते हैं। अगर मैंने इसको एक बार थोड़ा सा क्लीन कर लेता है सारा चीज। हाँ, तो अभी यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ, x-1 को चेक करता हूँ, तो मैं इसका x का वैल्यू निकालूंगा 1। तो आप यहाँ पे 1 डालो, 1 टू दी पावर 5 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 इंटू 4 हो गया 4, है ना। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू -5 इज -5। यहाँ पे भी 1 आप डाल दो, +1, यहाँ लास्ट में -1। तो देखो ये +1 -1 तो कट गया। एंड इन दोनों को सॉल्व करने से आता है, अच्छा पहले ये आप कर लो, 1 + 4 कितना हुआ +5, और यहाँ पे है -5, तो आ गया 0, गुड। तो इस पे 0 आ रहा है, मतलब ये फैक्टर है, तो पता लग गया ऑप्शन बी फैक्टर है। तो आपको क्या बोला, आप फैक्टर पता लगाओ, वन ऑफ द फैक्टर कौन सा होगा। तो ये हमारा फैक्टर चेक हो गया कि ये नंबर इसका फैक्टर है। तो इस तरह से आप फैक्टर चेक कर सकते हो। आप वैल्यू डाल के देखो किस वैल्यू पे आपको पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट है वो 0 मिल रहा है, जिस वैल्यू पे मिल रहा हो वो उसका फैक्टर होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ना यहाँ पे थोड़ा सा इशू रखा हो, ये क्वेश्चन नंबर थोड़े से गलत आ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
हमने अभी कौन सा किया, ये किया, ठीक है। चलो इसे देख, तो यहाँ पे आपको बोला गया है ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये उसका फैक्टराइजेशन फॉर्म है, बट इस फैक्टराइजेशन में आपको यहाँ का वैल्यू नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आपको के का वैल्यू इसमें कैलकुलेट करना है, तो हम इसको कर देते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइज और देखते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में क्या था। ऐसे भी आप बहुत शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको हमेशा ये लास्ट पार्ट आना चाहिए, ठीक है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपको एक एक चीज सिखाता हूँ, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इसका एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है। मतलब ये जो लास्ट पार्ट है वो ए बी से बनता है, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट से बनता है। तो इसमें जो लास्ट पार्ट है वो आपको 6 इंटू के से बनेगा, तो 6 इंटू के करने से आपको आना चाहिए -42। तो 6 इंटू के अगर करने से आपको -42 मिल रहा है, तो के का वैल्यू क्या होगा, -42 डिवाइडेड बाई 6, तो के का वैल्यू निकल रहा है -7, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आप इसको मिडिल टर्म कर दो, मिडिल टर्म फैक्टराइज कर दो, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपको 42 मिल रहा है, 42 का मतलब क्या होता है 7 इंटू 6, है ना। और इसमें 42 का साइन है माइनस, तो आप इन दोनों को माइनस करके देखो, माइनस करके देखो आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। तो 1 है ना मिडिल टर्म में, तो आप इस मिडिल टर्म को आप 7 और 6 में स्प्लिट कर दो, तो यहाँ पे 7x माइनस 6x, ठीक है, -42, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे स्प्लिट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42, इस तरह से आप मिडिल टर्म इसको कर दो, x कॉमन ले लो, x -7 प्लस 6x -42। मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे फैक्टराइजेशन पे, आप उनको मैंने वहां पे अच्छी तरह से समझाया हुआ है। ये मैं जस्ट आपको इस सम को करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मिडिल टर्म आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट मैं आपको मिडिल टर्म करके दिखा रहा हूँ। अगर आप लोगों को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पे वीडियो चाहिए या फैक्टराइजेशन पे वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को बोल देना, मैं आपको बाद में समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बातों बातों में गलती कर दी है, सॉरी, तो करेक्शन कर देते हैं ये। हाँ, तो भाई यहाँ पे ये फैक्टर आपको सेम टू सेम लिखना है, ये जो फैक्टर है इसको आप यहाँ सेम टू सेम लिखो। अब देखो इस एक्स में क्या मल्टीप्लाई करने से आपको ये नंबर सेम मिलता है वो देखना है, ये जो एक्स है ना, इस एक्स में क्या मल्टीप्लाई करने से ये मिलेगा, तो आपको लिखना है +6 अगर हम एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। इवन +6 इंटू -7 भी -42 हो रहा है, तो ये चेक करना है ऐसे करके। तो अब ये सही आ रहा है, मतलब सही चल रहा है, तो x -7 दोनों जगह से आप कॉमन ले लो, तो आपको दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएंगे x +6। अब आप इसको यहाँ दिए हुए फैक्टर के साथ कंपेयर कर दो, तो आपको दिखेगा ये वाला जो x +6 है वो हमारे पास x +6 एज इट इज है, तो इसको आप हटा दो। अभी x +k के साथ कंपेयर करो इसको, तो आपको दिख जाएगा इस k के जगह पर यहाँ पे है -7, तो k इज इक्वल टू -7 जो हमें इसमें भी मिला। तो ये मेथड बड़ा शॉर्टकट है, आप ऐसे कर लो, या फिर वरना आप मिडिल टर्म फैक्टराइज करके जो फैक्टर्स आ रहे हैं उसको आप इसके साथ कंपेयर करके k का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं, हमारा गिवन है x प्लस 1/x इक्वल टू 5 और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो आप इस इंफॉर्मेशन को पहले कॉपी करो और इसमें आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, इस तरह से स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, यहाँ पे भी आप स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो यहाँ लगाओ आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर, और राइट साइड में 25। तो ये हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया जिसमें x और x कट गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर +2 प्लस 1/x स्क्वायर ये निकल के आ रहा है, राइट साइड में 25। अच्छा, अब आपको निकालना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसके लिए आप +2 को राइट साइड में भेज दो, तो आपके पास लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बच जाएगा, और राइट साइड में ये 2 जाके 25 को माइनस करेगा तो 23 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। तो ये ऑप्शन में देखो कहाँ पे, तो ये आपका ऑप्शन है 23। चलो हो गया, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो ये है अगला सवाल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आपको ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन है, हाँ, अब इस इक्वेशन से पता लगाना है यहाँ पे दिए हुए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये एक मजेदार क्वेश्चन है, इसको कैसे पता सॉल्व करना होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले मैं इस इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूँ। अब उसके बाद इस पूरे इक्वेशन में आप 2 मल्टीप्लाई करो, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ बस आप लोग करते जाओ, ठीक है। फिर देखना आपको यहाँ पे इक्वेशन कौन सा आएगा, कौन सा सिचुएशन इसमें से सही है वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो पहले आप 2 मल्टीप्लाई करो, तो सब में 2 मल्टीप्लाई करने से आपको
ये इस तरह से 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca ये मिल रहे हैं आपको, ठीक है, सब में 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस 2ab के साथ आप एक a और b को ग्रुप बनाओ। तो यहाँ से आप एक a स्क्वायर ले लो, एक आप यहाँ से b स्क्वायर ले लो और इस 2ab को ले लो। तो इस 2ab के साथ आपने एक a और b का ग्रुप बनाया। उसी तरह से इस 2bc के साथ आप एक b और c का ग्रुप बनाओ, ठीक है। तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और ये 2bc, तो 2bc हो गया। और ये 2ca के साथ एक c और a का ग्रुप बना दो, ठीक है। तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। अब देखो काउंट कर लो सारे टर्म्स एज इट इज है कि नहीं, ठीक है। ये देखो a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर तो हो गया 2a स्क्वायर, चेक हो गया। b स्क्वायर और b स्क्वायर ये हो गया 2b स्क्वायर। ये c स्क्वायर और ये c स्क्वायर देखो 2c स्क्वायर। और इसके अलावा 2ab इधर है, 2bc इधर है एंड 2ca इधर है। तो हमने सारे टर्म्स लिखे एज इट इज, कम ज्यादा नहीं है, सारे टर्म्स को हमने अच्छी तरह से ग्रुप बना लिए, ठीक है। तो इससे क्या बना, यहाँ पे बना एक फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना। सिमिलरली यहाँ पर देखो b माइनस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और यहाँ पे है c माइनस ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला, राइट साइड में 0, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज समझना है, ये सारे के सारे नंबर है स्क्वायर नंबर, सारे नंबर स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर होता है नॉन निगेटिव वैल्यू, मतलब कोई भी स्क्वायर नंबर का वैल्यू क्या होता है, या तो 0 से बड़ा होता है वरना 0 के बराबर होता है, बट 0 से छोटा कभी नहीं होता। नॉन निगेटिव, ओके, नॉन निगेटिव। अब देखो यहाँ पे जो सिचुएशन बन रहे हैं वो सारे के सारे सिचुएशन ऐसे है कि इनका जो वैल्यू है वो 0 या 0 से ज्यादा होगा, राइट। तो c माइनस ए होल स्क्वायर ये भी 0 या 0 से ज्यादा होगा। अभी अगर ये 0 से ज्यादा हुए, समझ के देखना, अगर ये 0 से ज्यादा हुए तो क्या प्लस करने से 0 आएगा, मतलब अगर ये सारे के सारे अगर ग्रेटर देन 0 होते, बी स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, सी माइनस ए होल स्क्वायर, तो क्या इनको प्लस करने से 0 आएगा, तब प्लस करने से 0 नहीं आएगा। अगर सबके सब ग्रेटर देन 0 है, या फिर मान लो इन सब में सबके सब में एक भी ग्रेटर देन 0 हो गया ना, और बाकी सब मान लो 0, तो भी उनको प्लस करने से आपको 0 नहीं मिलेगा। तो अगर इनको प्लस करके 0 आपको चाहिए तो क्या होना पड़ेगा, इनका जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। a माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, b माइनस सी होल स्क्वायर का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, c माइनस ए होल स्क्वायर का वैल्यू 0 होना पड़ेगा। क्योंकि ग्रेटर देन 0 होने से आपको 0 नहीं आएगा ना, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, इसका वैल्यू 0 आना पड़ेगा, शुरू से ही तो बोल रहे हैं कि ये पूरा जो चीज है वो 0 के बराबर है, इसका ध्यान रखना है। तो अगर ये पूरा चीज 0 के बराबर है तो ये एक ही सिचुएशन में हो सकता है कि सारे के सारे वैल्यू 0 के बराबर होने चाहिए। तो मतलब सारे वैल्यू 0 के बराबर है तो उनको प्लस करने से भी 0 आएगा, लेकिन इनमें से एक भी वैल्यू अगर 0 से बड़ा हुआ तो प्लस करने से 0 तो नहीं आएगा। अब सिंस यहाँ एक भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है एक वैल्यू 0 से बड़ा हो गया, दूसरा वैल्यू नेगेटिव ले लेता, तो आप नेगेटिव नहीं ले सकते हो ना, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर स्क्वायर्ड वैल्यू है। स्क्वायर्ड वैल्यू नॉन नेगेटिव होता है, इसमें एक भी नंबर नेगेटिव नहीं है। तो अगर एक भी नंबर नेगेटिव नहीं है तो आप पॉजिटिव नहीं ले सकते हो, 0 से बड़ा नहीं ले सकते हो, क्योंकि कंडीशन ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है ना कि यहाँ पे 0 आना पड़ेगा। तो 0 आने के लिए अगर आप इसमें से नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हो और आपको सम करके 0 भी चाहिए, तो आपको सबका वैल्यू 0 मानना पड़ेगा। नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 हो या फिर 0 से ज्यादा हो, ये दो ऑप्शन है। आप या तो 0 ले लो या 0 से ज्यादा ले लो, बट 0 से ज्यादा लेने से तो सम 0 नहीं आ रहा ना, इसलिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम इनको 0 ही ले लें। तो आप इनको 0 ले लो, लेकर आप एक बार रूट करो, रूट करने से आपके पास आएगा a माइनस बी इक्वल टू 0, जिससे आपको यहाँ निकल के आएगा a इक्वल टू बी। अब माइनस बी को दूसरी तरफ ले लो, सिमिलरली यहाँ निकल के आएगा b इक्वल टू सी और यहाँ निकल के आएगा c इक्वल टू a। अब यहाँ पे जो आपको तीन कंडीशन मिला, a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी और c इक्वल टू a, इन तीनों को कंपेयर करने से आपको मिल रहा है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो ये है आपका ऑप्शन। तो देखो ये कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी इसका परफेक्ट आंसर है। ओके, आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े से गड़बड़ हो गए, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया अभी, और रहने देते हैं, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये अगला सवाल देखते हैं, क्या है अगला सवाल। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो फिर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। तो आप एक काम करो, इस एक्सप्रेशन में आप ले लो एलसीएम। तो इस एक्सप्रेशन में एलसीएम होगा, देखो एलसीएम इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर, यहाँ यहाँ और यहाँ क्या क्या डिफरेंट फैक्टर्स है,
ए है, बी है, सी है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना। तो जो जो डिफरेंट फैक्टर्स है ए बी सी, कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, बस डिफरेंट डिफरेंट क्या फैक्टर्स है। तो ए है, बी है, सी है, ये तीनों नंबर ये बी सी से बना हुआ है, मतलब यहाँ बी और सी है, तो ये ए और सी है, ए और बी है, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ए बी और सी, बस उनका प्रोडक्ट कर लो, एलसीएम बन गया। तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में है बी सी और एलसीएम है ए बी सी, मतलब यहाँ ए कम है, आप ए ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ए क्यूब। सिमिलरली सेकंड का सी ए है और एलसीएम के हिसाब से यहाँ पे बी नहीं है, तो बी आप मल्टीप्लाई कर दो, बी क्यूब। थर्ड में क्या नहीं है, सी नहीं है, एलसीएम के साथ कंपेयर करके देखो, सी नहीं है तो सी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना थोड़ा इसका यूज एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आप लोगों को पता होगा बट रिवाइज करा देता हूँ। इसमें एक थ्योरम है कि अगर आपको 3 नंबर का सम जीरो पता है या जीरो मिल रहा है, तो आप उन तीनों का क्यूब आप एक फॉर्मूले से कर सकते हो, और फॉर्मूला है 3abc। ठीक है, 3abc फॉर्मूले से आप इनका क्यूब का सम निकाल सकते हो। तो लेकिन कंडीशन है कि इनका सम जीरो होना चाहिए, तो मेरे पास तो है ना इनका सम जीरो, तो इनका सम अगर जीरो है तो इनका क्यूब का सम 3abc, तो ये रहा मेरे को इनका क्यूब का सम मिल रहा है, तो मैं इनके क्यूब के सम की जगह पर डाल दूंगा 3abc, ये वाला चीज मैं डाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी जीरो है, जब भी जीरो होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता, तो आप यहाँ पे 3abc डाल दो, नीचे भी क्या है, नीचे है abc है, तो आप ये कैंसिल आउट कर दो सारे abc को, तो आपका आंसर आ गया 3, तो ये ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 3 नंबर का जो सम है ना वो जीरो है, तो 3 नंबर का सम अगर जीरो है तो फिर आपको देखना है नीचे में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर 3 नंबर का सम जीरो है, हमने अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले कि भाई ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो क्या होगा। तो देखो, आप अगर बोल रहे हो कि नहीं यहाँ पे ये ऑप्शन को टिक लगा दे, ए प्लस बी प्लस सी जीरो, तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होने के लिए तो यहाँ होना चाहिए था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, ये होना चाहिए था, बट ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पे 3 नंबर है, उनका क्यूब है, उनका सम है जीरो। ठीक है, जो भी 3 नंबर है उनका सम है जीरो। तो अगर 3 नंबर, ये 3 नंबर आप मान लो, आप एक बार है ना इस पावर को इग्नोर करो, ये 1/3 सोचो, ये पूरा का पूरा को बी मान लो, अब सोचो नहीं है। ठीक है, तो ये 3 नंबर है, 3 नंबर का सम यहाँ पे जीरो है, तो फिर इन तीनों थ्योरम क्या बोलते हैं, अगर 3 नंबर का सम जीरो है तो उन तीन का क्यूब का सम 3abc होना चाहिए, ये हमने सीखा था ना। ये सेकंड नंबर है, ये हम इसका भी क्यूब कर देते हैं। थर्ड नंबर है ये, तो हम इन तीनों नंबर का क्यूब का सम हम 3abc से निकाल सकते हैं। ए मतलब हो गया ये वैल्यू, बी मतलब हो गया ये वाला वैल्यू, और सी मतलब हो गया ये वाला वैल्यू। ठीक है, ये हो गए वैल्यू सबके। तो अभी मेरे पास ये 3 नंबर का सम जीरो था, मैंने इन तीनों का क्यूब का सम 3abc से निकाला है। तो अब हम यहाँ पे देखो कैलकुलेट करेंगे तो 3 कट गया, तो ए यहाँ पे भी 3 कट गया, तो बी यहाँ पे भी 3 कट गया, तो यहाँ पे सी। तो हमारे पास क्या आउटकम निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, 3 टाइम्स ए टू द पावर 1/3, मतलब मैं इनको एबीसी को एक साथ यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/3। ठीक है। अच्छा, क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है कहीं पर, नहीं है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार मैं ना ये 3 हटा के दिखाता हूँ, हटा के देखते हैं, और कैसे हटाएंगे इसमें मैं कर देता हूँ दोनों साइड में क्यूब। ठीक है, एक बार क्यूब करके देखते हैं, मैं इस वैल्यू को हटा के देखता हूँ, तो ये 1/3 को हटाने के लिए ना आप कर दो क्यूब, बोथ साइड कर दो क्यूब। ठीक है, ये बोथ साइड ना आप कर दो क्यूब, उससे क्या होगा क्यूब करने से, ये तो लेफ्ट साइड में यही रहेगा ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब ही रहेगा, लेकिन राइट साइड क्या हो जाएगा क्यूब करने पर, ये 327 हो जाएगा, और इसका जो पावर है 1/3 वो 3 और ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एबीसी। तो अब देखो क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है, यस ये ऑप्शन है, ऑप्शन बी में ये है। ठीक है, सेम टू सेम है, तो इस तरह से आप आंसर कैलकुलेट करो। ठीक है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला आंसर सही नहीं है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला सवाल, देखते हैं इसमें क्या है। आपको यहाँ पे दिया गया है 3 नंबर का क्यूब और उन्हीं तीनों का प्रोडक्ट 3 के साथ। ठीक है, ये इसका वैल्यू आपको निकालना है, तो मैं एक बार करके देखते हैं क्या आएगा। देखो आपको यहाँ पे ये बोला है, ठीक है, आपको इसका वैल्यू निकालना है, इस बड़े से अलजबरा का वैल्यू आपको पता लगाना है। ठीक है, और इस बड़े से अलजबरा का वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने एक हिंट दिया है, बोला इसकी मदद से आप करो, तो चलो करते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 6, तो इसको यूज कैसे करेंगे, तो आप एक काम करो, इस 6 को आप तोड़ दो, 2 + 2 + 2, और एक एक 2 आप ये मतलब इन ए बी सी के साथ एडजस्ट करो। मैं इस ए को राइट साइड ले जाता हूँ, लेफ्ट में रहने तो सब जीरो, हम सारे नंबर उधर भेज देते हैं। तो ये ए को मैं इस 2 के साथ लिखता हूँ 2 - a। ठीक है, इस बी को भी मैं राइट साइड भेज देता हूँ, और ये सेकंड वाला 2 के साथ इसको लिखता हूँ 2 - b।
और ये जो c है इसको ले जाता हूँ थर्ड वाले 2 के साथ, लेता हूँ 2 माइनस c। ठीक है, तो क्या निकल के आ रहा है, 2 माइनस a, 2 माइनस b, सॉरी बीच में प्लस है, 2 माइनस c, सॉरी 2 माइनस b और 2 माइनस c, ये तीनों का सम मुझे मिल रहा है 0। तो हमने क्या सीखा था, तीनों का सम कितना हो, तीनों का सम अगर 0 होता है, हमने सीखा था ना पीछे कि भाई तीन कोई भी नंबर है उनको प्लस करने से अगर 0 मिल रहा है तो तीनों का क्यूब हम 3abc करके कर सकते हैं। तो हम इन तीनों का क्यूब करते हैं, फिर तो हम करते हैं 2 माइनस ए क्यूब, 2 - b³ और 2 - c³ इक्वल टू 3abc। तो 3abc कितना है, 2 - a, 2 - b, 2 - c, ये है ना। अच्छा, अब मेरे को इसके साथ कंपेयर करना है, ये देखो इसके साथ, तो इसमें आप देखो ये तीनों नंबर मौजूद है, हाँ, और ये वाला एक्सप्रेशन भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ये मुझे इनके साथ चाहिए, जबकि मेरे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल साइड के राइट साइड में है। तो मैं इसको ले जाता हूँ लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में अगर ले जाता हूँ 2 - a होल क्यूब, 2 - b होल क्यूब और 2 - c होल क्यूब, और ये पूरा एक्सप्रेशन में लेफ्ट साइड में ले जाओ तो इसके आगे जो प्लस साइन है वो हो जाएगा माइनस, -3 टाइम्स 2 - a, 2 - b और 2 - c। ठीक है, तो मेरे पास राइट साइड में क्या बचा, 0। तो आपको पूछा था इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना है, तो जवाब है 0। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी। ओके, डन। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये है अगला सवाल। तो चलो ये हमारा सवाल है अगला, अब इसकी मदद से करना है आपको ये, तो चलो एक काम करते हैं, ये भी सेम टाइप के कंसेप्ट में आ गया, ये आपको दिया, ये मतलब कंसेप्ट सेम, मतलब अगर तीन नंबर का सम 0 होता है तो उन तीनों का क्यूब का जो वैल्यू है वो आप 3abc से कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है ये भी वही है, क्योंकि मैं अगर -1 को लेफ्ट साइड ले जाऊं तो मुझे यहाँ पे तीन नंबर का सम 0 मिल रहा है, और अगर मैं इन तीनों का क्यूब का सम करूं, तीनों का क्यूब का सम करूं तो मुझे 3abc मिलेगा, है ना। a मतलब a, b मतलब b और c मतलब 1। ओके, ये तीनों नंबर हो गया abc, तो abc की जगह इनको डाल दो आप। तो अब मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब तो 1 क्यूब है, 1 क्यूब 1 ही हो जाएगा, राइट साइड में क्या हो जाएगा 3ab। तो अब 3ab और इस पूरे सेटअप को ना आप इसके साथ मिलाओ, तो इसमें आपको a क्यूब b क्यूब और 3ab दिख रहा है, ये और ये दिख रहा है, ये तो नहीं दिख रहा। तो हम एक काम करो, इन तीनों को एक साथ कर लो, जैसे यहाँ पे है ये तीनों एक साथ है ना, तो ये तीनों को आप एक साथ कर लो और वन को आप दूसरे साइड भेज दो, क्योंकि वन आपको इसमें चाहिए ही नहीं, सेटअप में चाहिए ही नहीं वन ना, तो आप दूसरे साइड भेज दो। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब और इस 3ab को लेफ्ट साइड में ले लो, माइनस सॉरी ये 3ab, और ये आपको नहीं चाहिए, इसको आप राइट साइड में भेज दो। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपके यहाँ पे बन गया, और इसी का तो वैल्यू पूछ रहा है, और इसका वैल्यू हमारे सामने निकल के क्या आ रहा है, -1। तो इसका वैल्यू हमें मिल गया -1, देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है ना आज के, मस्त क्वेश्चन है आज के सारे। चलो अभी अगला सवाल है एसर्शन और रीजनिंग का। ठीक है, हमने अभी तक टोटल 10 क्वेश्चन कर लिए, ये 11वां क्वेश्चन है, टोटल 12 क्वेश्चन मैंने आज लिए, दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए आपको, आज दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल गए। तो चलो देखते हैं इसमें क्या बोला गया। assertion में बोला गया इन अ होमोजेनियस एक्सप्रेशन ऑल द टर्म्स हैव द सेम डिग्री। यस, होमोजेनियस एक्सप्रेशन होता है जिसमें सारे डिग्रीज सेम होते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सारे डिग्रीज अगर सेम हो तो उसे बोलते हैं होमोजेनियस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सही बात है, एकदम सही है। द डिग्री ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज 1। तो देखते हैं डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन ये है कि नहीं, तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 - 1 इज 1, 1x और -2, और राइट साइड में भी सॉल्व करते हैं, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब इन दोनों साइड में आपको ये और ये कैंसिल करने को मिल रहा है, और ये 4x को सब चीज मैं अब लेफ्ट साइड में लेके जाता हूँ, x - 4x -2 -3 इक्वल टू 0। ये -3x -5 इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है, हाईएस्ट पावर 1 दिख रहा है, इसका मतलब डिग्री यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब रीजन भी सही है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजों पे बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन बी को लेंगे। असर्शन भी सही है, होमोजेनियस एक्सप्रेशन मतलब सेम डिग्री होना, इसको आप नोट करके रख लो, और डिग्री यहाँ पे 1 है, तो रीजन भी हमें सही मिला कि डिग्री 1 ही मिला हमें, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कट ही गया ना, तो डिग्री 1 आ गया, तो इसका मतलब रीजन भी सही है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज पे बात कर रहे हैं, वहां पे बात हो रहा है सेम पावर का, यहाँ पे बात हो रहा है कि इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है।
तो both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Correct explanation नहीं है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, सारे क्वेश्चन ना गलत गलत लिखे, नंबर गलत लिखे हुए हैं। सॉरी, आज के लिए ना सारा उल्टा पुल्टा हो रखा हुआ है, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेना। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली 12th नंबर होगा, ये 12th नंबर क्वेश्चन होगा। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें आपको दिया गया है ये एक्सप्रेशन सही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखा जा रहा है ये एक्सप्रेशन तो एकदम सही नहीं है। ऐसा नहीं है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तब तो अलग फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होता है फॉर्मूला। ये तो नहीं होता है ना। इसके साथ साथ एक ये चीज भी लगाना पड़ता है इसका फॉर्मूला, मतलब इसका मतलब असर्शन इसका गलत है। ठीक है, तो असर्शन गलत है तो मुझे और रीजन देख के क्या करना है। असर्शन गलत है तो फिर आप ऑप्शन डी को टिक लगा लो, असर्शन इज फॉल्स। रीजन में भी वही सेम सेम मिस्टेक इधर भी हो रखा हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पे भी ये जैसे ये ना 5 स्क्वायर है, ये 6 स्क्वायर है, ये 8 स्क्वायर है, अब इन्होंने इनका होल स्क्वायर लिखा, तो ये तो गलत है, ऐसा तो होगा ही नहीं ना। ऐसा नहीं होता, ये ऐसा कोई भी टाइप का कैलकुलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर 3 नंबर का होल स्क्वायर है तो आप ये वाला फॉर्मूला करोगे, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, सिर्फ इतना लिखने से नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों चीज गलत है, तो आप ऑप्शन डी को टिक लगा दो। ठीक है, अब ऐसे गलत है दोनों ही, बट यहाँ पे दोनों का ऑप्शन नहीं है, तो सिंस असर्शन गलत है हम ऑप्शन डी को ही टिक लगा देंगे। चलो, हो गया। आज हम लोगों ने 12 क्वेश्चंस कर लिए, आप लोग अच्छी तरह से इनको प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग केस स्टडी करेंगे। चलो आज के लिए गुड नाइट।